हेलो एवरीवन, एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 24 में हम जीएस 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले विजय बैच का जो एम है वो मैं आपको बता दूं। इस बैच में बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और इस बैच में 45 डेज के लिए जीएस 1, 2 एंड 3 के आंसर्स लिखते लिखते उनके आंसर राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि वो टॉपर्स की तरह मेंस आंसर्स लिख सकते हैं। राइट, तो इन मेंस आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे और हमें आंसर करना चाहिए यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे हमें मेंस आंसर राइटिंग में अप्लाई करना है, यूज करना है, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे से हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। राइट, तो इस सेशन में हम 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे, देन एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग और ये 4 क्वेश्चंस जीएस 3 पेपर से रिलेटेड है। तो देखते हैं कौन से टॉपिक्स पर हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनार इंटरप्लानिटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, इस टॉपिक से, जो कि जीएस 3 पेपर यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। राइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑन द लाइंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन आदित्य मिशन ऑफ इसरो है। रिसेंटली चंद्रयान 2 मिशन जो है किया गया है, एंड सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन चंद्रयान 2 मिशन ऑफ इसरो, ये यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ अगर हम डायरेक्टिव जो वर्ड है एंड कीवर्ड्स की बात करें क्वेश्चन में जो है, तो यहाँ पर राइट दिया हुआ है, यानी कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट करना है और बताना है अबाउट चंद्रयान 2 मिशन, जो कि हमारा मेन कीवर्ड है। ओके, कोई भी माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। मोस्टली 4 मार्क्स में आपको एक ही माइक्रो क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। एंड यहाँ अगर हम देखें तो चंद्रयान 2 के बारे में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि चंद्रयान 2 है क्या, एंड देन उसके कुछ फीचर्स एंड पैरामीटर्स बताएंगे। चंद्रयान 2 एक लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये 2019 में किया गया था। ये जीएसएलवी मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के ऊपर साथ जो है ये लॉन्च किया गया है। इस मिशन के कुछ फीचर्स अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमें मेंशन करना है, जहां हम ये बता रहे हैं कि लूनार साइंटिफिक नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए ये मिशन इसरो के द्वारा किया गया। मून के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये मिशन को किया गया था। इस मिशन के कंपोनेंट्स क्या है, इसमें एक ऑर्बिटर था जो कि मून के इर्द गिर्द ये ऑर्बिट करेगा, लैंडर था एंड एक रोवर था। राइट, तो ये लैंडर जो है ये रोवर को लेकर मून पर लैंड करेगा, एंड रोवर जो है मून पर मून के सरफेस पर घूमते हुए मून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये मिशन भेजा गया था टू द अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल ऑफ द मून। तो साउथ पोल पर ज़्यादा मिशंस नहीं भेजे जाते, और ये सन के साइड में नहीं होता है, इस वजह से ज़्यादा मिशंस नहीं भेजे जाते साउथ पोल पर। और ये जो साउथ पोल है वहां पर इस मिशन को भेजा गया था। देन एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं इस ऑर्बिटर पर जो हमने भेजा है एज पार्ट ऑफ द चंद्रयान 2 मिशन, वो हमने बताया है। टोपोग्राफी, सेस्मोग्राफी, मिनरल आइडेंटिफिकेशन, सरफेस केमिकल कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ लूनार एटमॉस्फेयर, ये सब को पता करने से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हमने भेजे हैं। साथ ही साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जो एलिमेंट्स है, मैपिंग है, ये सब करना, साथ ही साथ नियर सरफेस प्लाज्मा एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि लूनार सरफेस और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताते हैं। वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, इससे हमें वाटर की अर्ली एग्जिस्टेंस थी क्या मून पर, ये चीज़ें, और साथ ही साथ उसके सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चलेगी।
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के ये जो इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से है, क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी वहाँ पर घूम रहा है। ऑल्दो वी डू नॉट हैव कनेक्शन विद द लैंडर एंड रोवर, ऑर्बिटर अभी भी है, तो ये चीज़ें उसके द्वारा की जा रही हैं, राइट। तो एट द एंड दस वन ऑफ द फाइनेस्ट अटेम्प्ट्स है इसरो का, इस तरीके से हमें लिखना है एज पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। सो दैट वाज हाउ यू कुड आंसर। तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इस मिशन के हमने बता दिए एंड कंक्लूड कर दिया। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते थे, ऑल्दो थोड़ा छोटा आप लिख सकते थे इस आंसर को। सेकेंड क्वेश्चन है इन रिलेशन टू दिस टॉपिक, जो कि मॉडर्न एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट से रिलेटेड ये टॉपिक है। GS3 पेपर का यूनिट 2 सब यूनिट 3 से ये जो टॉपिक है वो बिलोंग करता है एंड इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। ये क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए आपको ये आंसर करना था। डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पर है डिस्क्राइब, 4 मार्क्स में डिस्क्राइब यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन देना है एंड देन ऑब्जेक्टिव्स का बताना है आपको एज पर द बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2014 में लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश की है वो आई थी, तो इस से रिलेटेड हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, वो भी हमने यहाँ पर बताया है। और ये स्टेटमेंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से ये स्टेटमेंट्स हैं। तो उससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, रॉ मटेरियल जो है यहाँ पर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स है, हर्बल प्लांट्स है, ये सब स्कोप प्रोवाइड करते हैं कि बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश हो। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी क्या है, यहाँ पर हिमाचल को बनाना प्रिफर्ड एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, R&D को सपोर्ट करना एंड यहाँ पर कंजर्व एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइट बायो रिसोर्सेस जो है वो करना, साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट करना कि बायोटेक्नोलॉजी के जो वेरियस फील्ड्स हैं उसके एप्लीकेशंस एंड कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं वो हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ टू प्रोवाइड सूटेबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, राइट। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हैं। यू कुड गिव अ कंक्लूजन यहाँ पर, बट ऑब्जेक्टिव्स के साथ उतना जो है ज़रूरी नहीं है, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमने बता दिए, डायरेक्टली फ्रॉम द पॉलिसी हम ये स्टेटमेंट्स उठा रहे हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रॉम द सेम टॉपिक, GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 3 का ये टॉपिक है, मॉडर्न एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे जो हमने पहले देखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2018 में ऑलरेडी पूछा गया था, तो इस तरह का क्वेश्चन अगेन पूछा जा सकता है, तो इस वजह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो एक्सप्लेन डायरेक्टिव वर्ड है, यानी कि इन प्रोग्राम्स को आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, ओके। तो हॉर्टिकल्चर जो हिमाचल प्रदेश में है उससे रिलेटेड आपको ये आंसर लिखना है और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को बताना है। ध्यान दीजिएगा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश पूछा गया है, एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सिर्फ वो लिखने हैं। डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर किस किस प्रोग्राम से, इट कुड बी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का या फिर इंडियन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ लाइन्स लिखे, रिच डाइवर्सिटी ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफिकल वेरिएशंस जो हिमाचल का है, एल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस जो है इसके वजह से फर्टाइल डीप एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल्स हिमाचल में है और इसके वजह से सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हिमाचल में ग्रो किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एंसिलरी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फ्लावर्स, मशरूम, हनी, हॉप्स, ये सब जो है यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। तो हमने ये बताया एंड देन डायरेक्टली हम प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ जाएंगे। 8 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी हमें जो है इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, क्योंकि प्रोग्राम्स काफ़ी लेंदी वे में हमें डिस्क्राइब करने हैं। सबसे पहला हमने लिखा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये जो है हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द प्रमोशन ऑफ
मैकेनाइज्ड फार्मिंग और सब्सिडी के थ्रू पावर टिलर, पावर स्प्रेयर्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। साथ ही साथ सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सबमिशन है उसे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द सेम पर्पसेस। मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम, जहाँ पर प्रॉपर प्राइसिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो फार्मर्स हैं उन्हें मिले, डिस्ट्रेस सेल में जो लॉस होता है फार्मर्स को वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में उस लॉस को बेयर करते हुए फार्मर को वो पैसे वापस करें, चाहे गवर्नमेंट को लॉस हो। तो ये चीज़ हम यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर आगे बढ़े। साथ ही साथ वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें एप्पल क्रॉप, मैंगो क्रॉप, इन सबको हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। और हिमाचल कुंभ विकास योजना, ये जो है ये मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड है, तो ये भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, 2020-21 में लाया गया। और एप्पल प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जा रहा है बिकॉज एप्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप। हिमाचल प्रदेश में 49% ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्रूट क्रॉप्स का एप्पल का ही है। इसमें कुछ फ्लक्चुएशन डिफरेंट रीजन से आते रहते हैं, तो उसको जो है कम करने के लिए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को और भी डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो है सपोर्ट दिया जा रहा है। इस तरीके से हमने जो भी प्रोग्राम्स है वो मेंशन कर दिया। आप चाहे तो एक दो और प्रोग्राम्स मेंशन कर सकते हैं, बट देन दिस इज इनफ, राइट। और इसको जो है अच्छे से कंक्लूड कर दीजिए। ये सब इम्प्लीमेंट करने के वजह से होलिस्टिक मैनर में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है इन हिमाचल प्रदेश। देन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्क्राइब द पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस ऑफ विंड पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। विंड पावर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है वो GS3 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर, हाइड्रो, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। 400 वर्ड्स, 20 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्टिव वर्ड है डिस्क्राइब क्या, पोटेंशियल एंड लिमिटेशन, जो विंड पावर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो विंड पावर के बारे में बताइए। विंड इज कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, और इससे जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है, जो विंड प्रोड्यूस होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि विंड टरबाइन्स को, विंड जो मिल्स हैं उनको मूव कर सकता है, और इस मूवमेंट से मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है, राइट। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इससे किसी और चीज़ से कनेक्ट करके कोई और मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, राइट। तो ये हमने बता दिया विंड पावर के बारे में। फिर पोटेंशियल बता रहे हैं यहाँ पर। पोटेंशियल इंडिया में क्या है, तो इंडिजिनस विंड पावर इंडस्ट्री है इंडिया का। ये हमने बताया कि किस तरह का क्या क्वालिटी है ऑफ विंड पावर इंडस्ट्री इंडिया में। और साथ ही साथ यहाँ ये जो है एक्सपेंशन इसका हो सकता है 10,000 मेगावाट पर एनम तक ये जो है जा सकता है और हो रहा है। इंडिया 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, तो विंड पावर में 4th हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में अभी तक अगर हम देखें मार्च 2021 तक तो अराउंड 40 गीगावाट्स के आसपास है। हमारा टारगेट आगे का जो है वो 60 गीगावाट्स तक पहुंचने का आगे है, राइट। तो रीसेंट असेसमेंट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा, तो 302 गीगावाट्स तक एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और विंडी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 7 स्टेट जो है विंडी स्टेट्स माने जाते हैं। विंड एनर्जी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो लिमिटेशंस क्या है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस हैं जहाँ पर हम सारे जो विंड मिल्स हैं, टर्बाइन्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के होते हैं हमारे, और फिर उसमें इंडियन पार्ट्स अगर हम ऐड करना चाहें तो मिसमैच हो जाता है। देन विंड पावर जो ग्रिड है हमारा उसमें अब्जॉर्ब कई बार नहीं हो पाता,
जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थर्मल पावर और वेरियस अदर सोर्सेज से ग्रिड में है, तो ग्रिड में कैपेसिटी ही नहीं होती कि विंड पावर को एब्जॉर्ब कर पाए, उस समय विंड मिल्स को बंद करना पड़ता है। तमिलनाडु में ये चीज़ हो चुकी है। एनवायरमेंटल लिमिटेशंस है, जैसे बर्ड्स को रिस्क हो सकता है, जो वो विंड मिल्स है उसके जो टर्बाइन है, ब्लेड्स है, बर्ड्स के लिए रिस्क हो सकता है, बर्ड्स इलेक्ट्रोक्यूट हो सकते हैं, उन्हें शॉक लग सकता है। एग्जाम्पल हमने दिया राजस्थान का यहाँ पर, जो कि वन ऑफ द विंडीएस्ट स्टेट्स माना जाता है, और राजस्थान वन ऑफ द साइजेबल बिगेस्ट पॉपुलेशन जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है वो राजस्थान में ही आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, इंडिया में ये एंडेमिक है और ये थ्रेट हो सकता है इसको, राइट। तो इस तरीके से अच्छे एग्जाम्पल से अगर आप कोट करेंगे दैट वुड बी रियली ग्रेट। नॉइस पोल्यूशन एक इश्यू है, फाइनेंशियल लिमिटेशंस है, जैसे कि इसके इक्विपमेंट और वो सब बाय करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, वो एक इश्यू है हमारे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए। और साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक लिमिटेशंस यहाँ पर हैं, लैंड सही से नहीं मिल पाता है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कई बार सही नहीं होता वेरियस स्टेक होल्डर्स का, वो सब हमने बताया। तो मेजर्स क्या लेने हैं, जो यूरोप से हम इक्विपमेंट ले रहे हैं वो नहीं करके इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ऑफशोर विंड एनर्जी, जो समुद्र है या फिर वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो विंड एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, उसे एक्सप्लोर करना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप डेवलप करना चाहिए। इस को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं, कई स्कीम, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम, टेक्निकल सपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा दिया जा रहा है और इस सब से आगे और हमारा इस सेक्टर में ग्रोथ हो सकता है, राइट। तो उस तरीके से आप इसको यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप इन 4 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।